वन वीडियो वन कंसेप्ट वाली सीरीज के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो एक डायग्राम की मदद से सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी चीजें लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो हम यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप पढ़ते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है कि हमने बोला था कि जो ग्लोमेरुलस होता है उससे हमारा फिल्ट्रेशन होता है और बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता है ना, बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता है। तो जो फिल्ट्रेट होता है बेटा, है ना, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि 1200 ml ब्लड दोनों किडनी में पर मिनट पहुंचता है और 1200 ml ब्लड में प्लाज्मा कितनी है, 650 ml प्लाज्मा दोनों किडनी में पहुंचती है और 650 ml प्लाज्मा से फिल्टर होता है। तो यानी 125 ml पर मिनट जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है दोनों किडनी से। याद रखिएगा 125 ml पर मिनट दोनों किडनी से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हो रहा है। अरे भाई इतना तो पानी ही नहीं है। तो फिल्ट्रेशन जो 180 लीटर पर डे हो रहा है तो कहां से हो रहा है? ब्लड तो 5 से 6 लीटर है, तो ब्लड को ही या ब्लड के कंटेंट जो फिल्टर हो गए हैं उन्हीं को रीअब्सॉर्ब करके दोबारा ब्लड में गया, फिर फिल्टर किया, फिर रीअब्सॉर्ब किया, फिर ब्लड में डाला, फिर फिल्टर किया, फिर रीअब्सॉर्ब किया, फिर ब्लड में डाला। मतलब यही साइक्लिक प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो फिल्ट्रेशन होने के बाद अब जो यूजफुल के साथ साथ हार्मफुल फिल्ट्रेट भी हैं, लेकिन यूजफुल अगर यूरिन के साथ निकल गए तो सारी मेहनत तो बेकार हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फिल्ट्रेशन जब हो जाता है तो उनसे जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, जो यूजफुल प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे ना बोल करके यूजफुल प्रोडक्ट बोला जाए, क्योंकि हम साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं, हम एक टीचर होने के नाते तो इन चीजों को तो बहुत अच्छे से बोलूं, लेकिन आप समझिए कि यूजफुल कंटेंट को हम दोबारा से बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लें तो इसे हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं। जैसे अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपके आयंस हो गए, है ना। तो 2 चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होता है। दो टाइप से रीअब्सॉर्प्शन होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव यानी एनर्जी खर्च करके, पैसिव यानी मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी हो सकता है। तो यहां पे एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जो एनसीईआरटी लिखता है, सोडियम का होता है, अमीनो एसिड का होता है, ग्लूकोज का होता है। सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्लोराइड आयन होता है, वाटर होता है, और अमोनिया का जो होता है या यूरिया का जो होता है वो पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो ये एक तो चीज याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए डायग्राम कि यहां से अफरेंट आर्टेरियोल है, ये अफरेंट आर्टेरियोल है। ध्यान से सुनिए, दैट इज अफरेंट आर्टेरियोल। इसका डायामीटर ज्यादा होता है, अफरेंट आर्टेरियोल। इसका डायामीटर ज्यादा होता है तो जो भी ब्लड आता है वो ग्लोमेरुलस में भरता है और ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टेरियोल, ईए लिखता हूं, इफरेंट आर्टेरियोल से निकलता है। तो ज्यादा ब्लड आएगा, भरेगा ग्लोमेरुलस में और इफरेंट आर्टेरियोल से निकल जाएगा। तो यानी एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को हम कह देते हैं बेटा कि जिसकी वजह से हमारा बोलते हैं ना नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन। अगर हम बात करें कि एक चीज जो समझाते हैं, प्रेशर का मतलब है कि फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो होता है बेटा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तो ग्लोमेरुलस जो होता है लगभग हमारा 60 से 70 mmHg होता है, तो 60 mmHg लिख दे रहा हूं। ये हमारा 32 + 18 mmHg होता है, तो यानी 60 - 50 होता है। तो जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 mmHg होता है। तो कुल मिला के फिल्टर्ड हो गया। तो फिल्टर हो गया तो जो यहां फिल्ट्रेट पहुंचा बाउमेंस कैप्सूल में, इस फिल्ट्रेट मैंने बोला 125 ml पर मिनट यानी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो अब ये फिल्ट्रेट पहले पीसीटी में, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ इनले, फिर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा। एक चीज और समझना है कि जो ये हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो है आगे जाकर के पीटीसीएन बनाएगी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, यानी रक्त नलिकाओं का या ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा बनाएगी। और एक गुच्छा जो होता है, इन्हीं पीटीसीएन का एक पार्ट जो होता है वो पैरेलली रन करता है। यहां दिखा देता हूं शॉर्ट में, ये पैरेलली रन करता है किसके?
लूप ऑफ हेनले के इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, इसे हम वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक है, पैरेलली रन करता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट करिए। अगर मैं फिल्ट्रेट से ब्लड में लेके जाता हूं किसी कंटेंट को तो इसे हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर मैं ब्लड से किसी चीज को फिल्ट्रेट में लेके आता हूं तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेट से ब्लड में लेके जाएं तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन, और ब्लड से फिल्ट्रेट में लेके जाएं तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो किन किन चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन हो सकता है? तो H प्लस K प्लस NH3, तीन चीजों का H प्लस K प्लस NH3, इन तीनों का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, तीन जगहों पर होता है, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। और ध्यान रखना है रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा PCT में होता है। तो देखो PCT से जब फिल्ट्रेट से चीजें निकल रही हैं तो ये रीअब्जॉर्प्शन है, K प्लस का होता है, सोडियम का होता है, वाटर का होता है, SCO3 आयन का होता है, न्यूट्रिएंट का होता है, यानी सभी न्यूट्रिएंट यहां रीअब्जॉर्ब होते हैं। 70% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का हो जाता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि यहां ब्रुश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम होता है। K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, H प्लस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और दो चीजों का एनसीईआरटी लिखता है ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, H प्लस और NH3 का ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है। यानी ये पीएच और आयन बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एक छोटा सा काम ये देखिएगा, तो यानी हम बात कर रहे हैं, बेटा ध्यान सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं कि ट्यूबुलर सिक्रीशन, अगर हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर हम बात करें, पहले तो हमें पढ़ना सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, लेकिन दोनों को साथ साथ आपको समझा रहे हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब होता है फिल्ट्रेट ब्लड से जो फिल्टर नहीं हुआ है, ब्लड से फिल्ट्रेट में इंटर कराना, ठीक है, ब्लड से फिल्ट्रेट में जाए। क्या क्या जाता है? K प्लस, H प्लस एंड NH3, तीन चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन तीन चीजों का होता है, और कहां कहां होता है? PCT होता है, DCT होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। यानी हम बोल सकते हैं मेंटेन, ध्यान सुनिए बेटा, मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस कौन कौन मेंटेन कर रहा है बेटा? तो आपको याद रहेगा PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। अब ध्यान सुनिए, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? PCT में होता है, क्योंकि ब्रुश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम होता है, K प्लस होता है, Na प्लस होता है, H2O होता है, SCO3 माइनस आयन का होता है, सभी न्यूट्रिएंट यहां रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है H प्लस और NH3 का। अब इसके बाद फिल्ट्रेट पहुंचा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, मैक्सिमम PCT में है, मिनिमम लूप ऑफ हेनले में होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर के लिए परमेबल है, देखो वाटर निकल रहा है यहां से, वाटर के लिए परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंपरमेबल है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, वाटर के लिए इंपरमेबल है, तो इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर चले PCT में, PCT वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए परमेबल है, तो H प्लस K प्लस NH3 का ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, H2O और NaCl का हमने क्या लिख दिया बेटा? यहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचे, कलेक्टिंग डक्ट वाटर के लिए परमेबल है, अब जो यहां पे फिल्ट्रेट पहुंचेगा उसे हम यूरिन कह देंगे। यूरिन कहां पाएंगे? जब कलेक्टिंग डक्ट में कोई फिल्ट्रेट पहुंचेगा। और तीन चीजों का ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है, NH3, K प्लस, H प्लस। अगर मैं समराइज करूं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT में होता है, ब्रुश बॉर्डर कुबॉइडल एपिथेलियम होता है। यहां पर याद रखने सभी न्यूट्रिएंट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तीन चीजों का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया था सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का क्या होता है आपका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्लोराइड, वाटर और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। PCT में H प्लस और NH3 का क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रहे हैं। और SCO3 का रीअब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट का सभी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, 70% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। DCT दोनों के लिए परमेबल है, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ट्यूबुलर सिक्रीशन तीन जगह मैंने बताया, PCT, DCT और कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जितना वाटर निकलेगा यूरिन कंसंट्रेटेड होगी, जितना इनिशियल फिल्ट्रेट है और यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट है ये 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रख लेना, इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक नए वीडियो में फिर से हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये रहा हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। छोटे छोटे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्टिव किसका होता है, पैसिव किसका होता है, मैक्सिमम कहां होता है, मिनिमम कहां होता है। DCT पर दो चीज काम करती है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। DCT पर दो चीज काम करती है, DCT और CD पर अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिए, DCT पर दो चीज काम करती है। एक तो हमारा ADH काम करता है बेटा,
एडीएच डीसीटी और सीडी दोनों पर काम करता है और आपका क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है, यानी याद रखिएगा डाइयूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एक और होता है बेटा, ये निकलता है एल्डोस्टेरॉन, जो है एक हार्मोन है, ये निकलता है बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहां से निकल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये भी एक्ट करता है, एक्ट ऑन डीसीटी। कहां काम करता है, डीसीटी, और सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये कुछ हद तक रहा हमारा कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराया, साथ ही साथ ट्यूबुलर सिग्रेशन भी दिमाग में सेट करा दिया, साथ ही साथ अल्ट्राफिल्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 10 mmHg और मोर होता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि 125 ml पर मिनट दोनों किडनी से फिल्टर हो रहा है, 180 लीटर पर डे हो रहा है, यानी मैक्सिमम चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है। कैसे रीअब्सॉर्ब कर लिया है, इस टेक्निक से आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त तरीके से रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।